गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होंगी। मेरी स्टडीज़ अच्छी चल रही हैं, एग्ज़ाम वगैरह मेरे ख़त्म हो चुके हैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। अब जितना भी फोकस है वो सारा स्टडीज़ पे है, घर के काम पे एंड ऑफ कोर्स व्लॉग्स बनाने में है, क्योंकि व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है। तो मुझे ये है कि व्लॉग्स कंप्लीट हो जाएँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एक दिन में एक व्लॉग ठीक है, एक दिन में एक व्लॉग की वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, उसको अच्छे से एडिट भी कर सकते हैं। ऐसे 4-5 व्लॉग अपलोड करना काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो मुझे ये है कि फटाफट ये जितना भी गैप है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एक दिन में एक व्लॉग, दैट्स इट। सो इस टाइम पे मेरी स्टडी रूटीन कुछ इस तरह से चल रही है, जैसे कि मैं सुबह उठती हूँ, सारे अपना फ्रेशन अप रूटीन के बाद मैं क्वेश्चन आंसर जो PYQ है वाईटी से वो लगा लेती हूँ, या जो भी वीडियोस देखनी होती है मैं वो वीडियोस देख लेती हूँ सुबह सुबह ही, या फिर एक दो टॉपिक पढ़ने के बाद वीडियोस देखती हूँ। एंड बाय द वे, दिस इज़ द बुक ऑफ पेपर 1, बुक फॉर पेपर 1। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए या पेपर 1 के लिए एक अच्छी बुक ढूंढ रहे हैं तो इस बुक पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। तो सुबह सुबह मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले पेपर 1 के जितने भी टॉपिक्स होते हैं वाईटी से कवर करने वाले या फिर सारे रूटीन में पढ़ने वाले, तो वो सब टॉपिक ऐसे माइंड में रखती हूँ कि ठीक है आज ये टॉपिक पढ़ने हैं, आज ये वीडियोस देखनी है, इतने टाइम तक मुझे पेपर 1 कंप्लीट कर देना है। मेरे साथ हमेशा ये होता है, जब मैं ये सोचती हूँ ना कि इतने टाइम तक ये पेपर कंप्लीट कर देना, वो होता ही नहीं है। वो टाइम 1-2 घंटे ना मतलब ज़्यादा ही हो जाता है, तो फिर मुझे ना एंजाइटी सी फील होने लग जाती है, हाई पेपर 2 कैसे करूँगी, ये कैसे करूँगी, वो कैसे करूँगी। तो सच में मेरे साथ ये चीज़ होती है, प्लीज़ मेरे को बताना मैं क्या करूँ। मेरे से ना ये टाइम मैनेज नहीं हो पाता कि पेपर 1 को इतना टाइम देना है तो इतना ही देना है। जिस दिन सोचती हूँ ना कि इतना टाइम देना है, पता नहीं उस दिन क्या हो जाता है कि वो टाइम 2-3 घंटे आगे हो जाता है। फिर मैं पेपर 2 के लिए लेट हो जाती हूँ। फिर उसके बाद ना मैं छोड़ देती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, पेपर 2 पढ़ते हैं, देखी जाएगी कि कैसा होता है कैसा नहीं। मेरी फ्रेंड पता है क्या बोलती है पंजाबी में, वेखी देखी जाएगी, छोड़ इसको, क्या करना है इसको ऐसे इतना सोच सोच के, कितना टेंशन नहीं लेनी। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन अगर अभी तक आपने नहीं पढ़े तो प्लीज़ पढ़ लीजिए। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में क्वेश्चन आता भी है, क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आता है, और ठीक है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रही है ना तो वेल एंड गुड है, क्योंकि डेफिनेटली इस पर एक ना एक क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन हमें सही करना है। DI और डेली पैराग्राफ की प्रैक्टिस कीजिए, 1 पैराग्राफ कीजिए, 2 पैराग्राफ कीजिए, या फिर जितने भी पैराग्राफ आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10 पैराग्राफ कीजिए और सारा दिन पैराग्राफ में ही लगा दीजिए। 1 या 2 पैराग्राफ आप सॉल्व कर सकते हैं। DI की प्रैक्टिस कीजिए, मैथ की प्रैक्टिस कीजिए। जो टॉपिक हमें लगते हैं ना कि ये टॉपिक तो हमें नहीं आते, हमने 10 बार पढ़ लिए फिर भी नहीं आते, कोई शर्म की बात नहीं है, नहीं आते तो नहीं आते, सीखने के लिए ही बैठे हुए हैं। उसको 12वीं बार पढ़िए, 13वीं बार, ठीक है, 14th टाइम पढ़िए, 15, 16, 17 बार, जितनी भी बार 100-200 बार पढ़ लीजिए। बस उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, जिसमें क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, ये रूल बनाइए कि कोई बात नहीं, अगर 10 में से मैं 4 टॉपिक कर रहा हूँ, 4 टॉपिक में अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो वो मेरे सही हों। ठीक है, SDG MDG इसकी कोई भी ट्रिक बना लीजिए, मैंने भी ट्रिक बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, रैप राइस जी। तो ऐसे कोई ट्रिक्स बना लीजिए, इनमें भी क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसे तो अच्छे से घोट के जाइए। मैं ऐसा करती हूँ कि सुबह सुबह ये सब चीज़ें रिवाइज़ कर लेती हूँ, ठीक है। और जो चीज़ें बार बार पढ़ने वाली होती है ना, सबसे पहले सुबह उठ के वही पढ़ती हूँ, क्योंकि एट द जब एंड होता है ना डे का, तो वो चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है कि कैसे क्या पढ़े। जो चीज़ आप नहीं पढ़ सकते ना, जैसे आपको लगता है ये थोड़ी सी बोरिंग है, तो सुबह सुबह उठते सार ही ना वो चीज़ें सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, क्योंकि सुबह सुबह उठते सार ना हमारे माइंड में एक ऐसी चीज़ होती है, कोई बात नहीं ये चीज़ हम कर लेंगे, माइंड ना थोड़ा रिलैक्स होता है, तो सुबह उठ के वो चीज़ें कीजिए। मैं तो ना अपने लिए ये चीज़ करती हूँ, आपको थोड़ी सी वियर्ड भी लग सकती है कि मैं सुबह उठ में सच में खाना नहीं खाती, या फिर मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, चाय बिस्किट खा लेती हूँ, थोड़ी हल्की चीज़ खाती हूँ जिससे मुझे नींद ना आए, सो दैट पेपर 1 कंप्लीट करते करते ना मैं सुस्ती ना मुझे चढ़े और पेपर 1 अच्छे से कंप्लीट हो जाए। क्योंकि उसके बाद मुझे पता है जब खाना खा लो, खाना खाने के बाद चाहे 1 घंटा सो जाऊँ, 1.5 घंटा सो जाऊँ, कोई बात नहीं, मुझे इतना तो पता ना पेपर 1 मैंने कंप्लीट कर लिया और घर का काम कर लिया। तो खाना खाने से पहले घर का काम, पेपर 1 ये सब कंप्लीट कर लेती हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं ना वो कंप्लीट कर लेती हूँ। और खाना खाने के बाद चाहे मैं 1-1.5 घंटा सो भी जाती हूँ, कभी कभी नहीं भी सोती अगर नहीं सुस्ती चढ़ी हो, ठीक है। और शाम को उठ के मैं ऐसा करती हूँ कि ज्योग्राफी स्टार्ट कर देती हूँ, फिर बीच में थोड़ा सा गैप लेती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के साथ साथ ही ना मैं 2-4 कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। कभी DI और पैराग्राफ नहीं किया होता, वो खाना बनाने के साथ साथ ही मैं क्लियर कर लेती हूँ। और खाना बनाने के बाद फिर मैं ज्योग्राफी पढ़ती हूँ, बीच में खाना भी खा लेती हूँ, वॉक भी कर लेती हूँ, फिर वॉक से आके ज्योग्राफी वगैरह पढ़ लेती हूँ, कुछ वीडियोस देख लेती हूँ एक तो। बस यही मेरे डे की रूटीन है और ऐसे ही मैं अपना डे मैनेज कर लेती हूँ। स्टार्टिंग में ना ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती हैं कि हाय ये भी काम करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। जैसे जैसे हम डे मैनेज करना सीख जाते हैं ना, हमें पता है ये काम करना है, हमने ही करना है, तो बस उसी के साथ ना हम सारी चीज़ें एडजस्ट करना सीख लेते हैं। और ऐसा कुछ नहीं होता कि हम क्यों एडजस्ट करें, ये नहीं करना, एडजस्ट नहीं करेंगे तो डे मैनेज नहीं होगा। क्योंकि हर एक चीज़ है, हर एक चीज़ की प्रायोरिटी है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कुछ हद तक कुछ नहीं हद तक। तो बस हमें ये डिसाइड करना है, अच्छा आज के दिन पे मुझे क्या ज़रूरी है, मुझे ये काम करना है, ठीक है, पहले मैं ये काम करूँगा या करूँगी, उसके बाद मैं ये काम करूँगी। और इस टाइम पे
तो मेरे को ये भी होता है ना, मेरी फ्रेंड्स के कॉल आते हैं ना, मैं सच में कह रही हूँ, ऐसे कोई तारीफ़ों के लिए या ऐसा झूठ बोलने के लिए, मेरी फ्रेंड्स के कॉल आते हैं ना, मैं उनको बोलती हूँ कि तुम मुझे शाम को कॉल किया करो, 7 बजे के आस-पास किया करो या साढ़े 6 के बाद किया करो, क्योंकि उस टाइम मैं खाना बनाती हूँ। तो मुझे पता है कि उस टाइम मुझे ये है कि मैं थोड़ा-सा फ्री रहती हूँ, तो मैं खाना बनाते रहती, तड़का लगाती रहती हूँ। उनसे हेलो, हाँ जी, ठीक है, ऐसे तो फिर मुझसे 1 घंटा भी बात कर लो, कोई बात नहीं। मैं हर एक चीज़ का रिप्लाई करती हूँ। तो ऐसे मैं अपना डे मैनेज करती हूँ, उस लोगों से बात भी कर लेती हूँ, खुश भी रह लेती हूँ। एंड अभी मैंने डिसाइड किया, जिस दिन मेरा ये एग्ज़ाम हो जाएगा ना, उसके बाद मैं कहीं न कहीं घूमने ज़रूर जाऊँगी, माइंड को रिलैक्स, फ्रेश ज़रूर करूँगी। और यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट प्रोडक्टिव रूटीन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर गाइज़।